और अब मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि गाने के बोले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। राहुल गांधी भी कभी कभी क्या बोल जाते हैं शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। आरक्षण का मुद्दा हो, सिख, धार्मिक आजादी, डर और चीन, दरअसल ये वो मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हर दिन मुखर नजर आते हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर भारत से बाहर जाते हैं उनके भाव बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। तो क्या जैसा देश वैसा भेष की जगह राहुल गांधी के लिए कहा जाए कि जैसा माहौल वैसा बयान। इसके बाद राहुल गांधी के ये बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते नजर आते हैं। कभी विदेश में रहने के दौरान वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो देश में जातिगत जनगणना की बात और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात वो करते हैं। लेकिन नया मुद्दा उन्होंने सिखों को लेकर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में पगड़ी पर यह सियासत, पॉलिटिकल पावर के साथ राहुल गांधी कोई नया गेम खेल रहे हैं जो विदेश की धरती से शुरू किया गया? आज बात इसी में। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, and not just for him, for all religions. एक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी, और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। हालात ये है कि ये ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। क्या वाकई में राहुल गांधी भूलवश करते हैं, जानबूझकर करते हैं, और क्या उनको इसके लिए विदेशी धरती ही मिलती है? क्योंकि उनके कितने ही ऐसे दौरों को आप देख लीजिए जो विदेश के दौरे पर गए और वहां जाकर उनके भाव बदल गए, जज्बात बदल गए और ऐसे बयान दिए जो देश के अंदर आग लगाते हुए, बवाल लगाते हुए नजर आते हैं। क्या ये जरूरी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी। शुरुआत भीमराज जी आपके साथ ही करते हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई सिख हिंदुस्तान के अंदर पगड़ी भी नहीं पहन पाएगा, ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्थिति हो रही है? देखिए विजेंद्र जी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और न है। और जो बात राहुल गांधी जी ने की वो उन्होंने सब धर्मों को समान लेने के लिए जो बात की, बीजेपी ने बयान काट छांट के किया। आप बात राहुल गांधी की करते हैं तो मैं आपको दो चीज़ें याद कराना चाहता हूँ कि सन 2015 के पेरिस गए थे मोदी जी, जो कोयले के भ्रष्टाचार को लेकर बात की, क्या वो क्या था? 2015 के टोरंटो में गए थे अप्रैल में, देश में गंदगी की बात की थी, तब वो क्या था? 16 मई 2000 को शंघाई में गए, तब उन्होंने ये कहा था कि पहले आप भारत को लेकर हम लोग शर्मिंदा थे, तो क्या ये क्या था? और जो सियोल में गए तब तो उन्होंने सारी हदें पार करती थी कि एक समय था आज हमको लगता था कि पिछले जन्म में क्या पाप किया, हम भारत में पैदा हुए, कहीं और क्यों नहीं चले जाते। तो क्या ये भारत का अपमान करने वाले शब्द नहीं थे जी? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व के 10 देशों में विजेंद्र जी किसान आंदोलन चला था, और कहीं जाके आप आंदोलन पढ़ लीजिए, कहीं किले नहीं रोकी गई, रास्ते नहीं रोके गए, और जो किसान जिस कार्यालय प्रदर्शन उनको जाने की इजाजत थी, विश्व का एकमात्र भारत था जिसके अंदर किले रोपी गई। उनको कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, और संसद के अंदर एक सेकंड और इनकी मौजूदा एमपी कहती है कि ये आतंकवादी खालिस्तानी रेपिस्ट होते थे। एक सेकंड बात कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं आतंकवादी संगठन का झंडा लहरा दिया जाए, जिसमें सेनाओं के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाए, जिसमें सेना को फेंक दिया जाए, ये इकलौता था भीमराज जी। भारत का नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, राहुल गांधी क्या बाहर जाकर बदल जाते हैं? बदल जाते हो देश में, बताइए ना। राहुल गांधी को याद नहीं आया कि सिखों पर किस तरीके से नरसंहार किया गया, किसी और ने किया? जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। बताइए ना भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी। अरे सर, बोलने से कुछ नहीं होता, और यही तो समस्या है कि बीज कोई बोता है, काटना किसी को पड़ता है।
आप भाई एक मिनट क्या मेरी बात सिख दंगा सुनिए। याद नहीं आया राहुल गांधी को? एक मिनट याद सुनिए। नहीं आया आप किस ये तरीके बताइए से कि स्वर्ण मोदी मंदिर जी- के अंदर मोदी जी गोलियां गए चलाई थे, गई? याद मोदी जी नहीं गए आया? थे, तब आप कहाँ आज थे? आप हमदर्द तो बन रहे हैं पूछना सिखों सकते के। हैं, हंगामा नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने हमदर्द बोला, बन रहे हैं आप बयान काट और सकते भड़का हैं, रहे हैं आप। नहीं आप बिल्कुल सोचिए नहीं। किसने समर्थन किया? पन्नू ने समर्थन किया। आप पहले पूरा तालियां बयान बजाइए सुनिए। इसके लिए आप। सुनिए पहले पूरा बयान विजय भीमराव जाखड़ जी तालियां बजाइए भाई, पन्नू ने समर्थन किया। ऐसे मत कीजिए, जो ऐसे डिबेट नहीं खालिस्तान होगी। की बात जब करता मैं है, जो आपसे देश को पूछना चाहता तोड़ने की हूं, बात करता तो है, मेरी वो बात तालियां सुनिए। बजा बजा कर राहुल मैं- गांधी के बयान का समर्थन कर रहा है। एक सेकंड, प्रताप पंजाब राव में जी, जब बीजेपी अकाली प्रताप के राव साथ जी, सरकार बनाती है प्रताप राव जी, और मजीद देश क्या, में जिस कभी भी जिन्होंने जनरल देश डायर में को कभी भी ये सरकार बर्दाश्त नहीं बनाते, किया जा तब- सकता। तब आपकी भाई समान अगर पार्टी- कोई और बयान दे बीजेपी को तो ये जनरल देश डायर को तोड़ने का सरकार होता के साथ है। नेता सरकार बनाते हैं। प्रतिपक्ष क्या जैसी देश भूमिका नहीं के होता? ऊपर जो नेता तब- बैठा हुआ है तब देश वो बाहर जाकर जाता ऐसी है, बातें तब- करता है, कोई कंट्रोल नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। तभी तो आप लोग प्रताप राव जी, देश को शर्मिंदा एक बार नहीं होता। जाखड़ तब आप साहब ये चुप बताइए। रहेंगे क्या? हरियाणा के एक बार किसान जाखड़ बता साहब- रहे थे, तब आपको हो गया, हो शर्मिंदा गया। जाखड़ साहब क्या? राहुल गांधी ठीक। की तरह बोलते रहेंगे या चुप भी रहेंगे? नहीं नहीं, वो राहुल चुप- गांधी का मेरा समय एक था, मिनट, विजेंद्र जी बीच आप- में बोले, नहीं, मेरा वो जवाब लॉजिकल सुना। बोल रहे हैं। आप बात सुनो। अब प्रताप आप राव जी सुनिए। बेसिक अंतर है अब भाई, आप वो कुछ लॉजिक के सुनिए। साथ बोल रहे हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं बोल रहे हैं। राहुल अब आप गांधी नहीं, बोलिए। मैंने मुद्दों के साथ बोला बोलिए, है, बोलिए, गिनाए आपने बोलिए। मेरा बीच में बोल के आपने टोकने की कोशिश की। ऐसे अब आप सुनिए। भारत के बारे में कहा जाता है कि यूनान मिश्र रोमा मिट गए सब जहां पर, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्यों नहीं मिटी? 2000 साल पहले जब कैस्टिनोपोल पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो यहूदी जब वहां से निकले तो पूरी दुनिया में सताए गए, एकमात्र भारत था। आज भी इजराइल के यहूदी, इसलिए दुनिया भर के यहूदी इसलिए भी पवित्र भूमि मानते हैं भारत को, क्योंकि भारत ने उनको शरण दी। इतना ही नहीं, अभी पोलैंड की कहानी सबने सुनी होगी क्योंकि ताजा ताजा है। पोलैंड में के लोगों को किस तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन की सेना ने एकदम पोलैंड को अपने अधिकार में कर लिया था, वहां से पोलिश लोग भागकर आए तो नवानगर के जाम साहब ने उनको शरण दी। ये है हमारी संस्कृति। दूसरी बात सिखों की बात आती है। देखिए, सिख हमारी परंपरा के वो लोग हैं जिन्होंने धर्म की और हमारे सनातन की रक्षा की है। ये वो परंपरा है। इस परंपरा के पूरे इतिहास में अगर पगड़ी पहनने में इनको डर लगा है तो केवल वो था 84 से लेकर 89, जब सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में। 3000 सिखों को सरेआम काट दिया गया। केवल इसलिए काट दिया गया कि इनके पिताजी जो उस समय प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी के, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो ये घटनाएं होती हैं, धरती हिलती है, और धरती ऐसी हिली। 3000 सिखों को काट दिया गया, उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें के घर जला दिए गए, आज भी बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद और क्या हुआ? कांग्रेस की लगातार सरकारें रही, जो जगदीश टाइटलर, सज्जन जाखड़ या HKL भगत जो दोषी थे उनको बचाया गया, उनको सजा नहीं होने दी। सजा कब होती है? जब एनडीए की सरकार आती है तब होती है, यानी कि उनको न्याय भी नहीं आया। और तो बताओ कि भिंडरवाल के नाम पर स्वर्ण मंदिर पर हमला किसने किया? स्वर्ण मंदिर पर घुसने की हिम्मत किसने की? स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किसने किया? ये सारी बातें कांग्रेस के समय में हुई है। कांग्रेस ने सिखों को जितना बदनाम किया है, आज फिर राहुल गांधी, क्योंकि उनके मन में घृणा है सिखों के प्रति, वो दुनिया भर में सिखों को भड़काकर एक प्रकार से भारत के विरोध में खड़ा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सिख अगर के तो उनके जो परिवार की मंशा है कि सिखों को बिल्कुल देश से अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि उनके मन में घृणा है। उस घृणा को वो राजनीतिक तौर पे इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, यहाँ का सिख जानता है तो प्रताप राव जी, जो मैंने फोटो लगाया हुआ है, एक मिनट सर, जो फोटो मैंने लगाया हुआ है, राहुल गांधी तो कितनी बार ना जाने पगड़ी बांध चुके हैं। ये दिखावा है। ये नाटक तो चलता रहता है। देखिए, नाटक अलग है और वास्तव में जो कह रहे हैं कि ये मरहम लगाने का काम क्या है, ये मरहम लगाने का काम है। सब जानते हैं कि सिख भारत में जिस स्वतंत्रता के साथ रहते हैं दुनिया में और कहीं नहीं रहते। जितनी स्वतंत्रता और जितना सम्मान सिखों के साथ यहाँ के समाज का है और नहीं है। लेकिन ये दिखावा है, लेकिन ये दिखावा है। एक मिनट, देश को तोड़ना राजीव गांधी का, राहुल गांधी का एकमात्र काम है। यही बना आपका आंदोलन, यही आपकी सरकार थी ना। अरे सरकार थी। ये भगत सिंह फांसी के तख्ते चढ़ रहे थे, सावरकर जैसे लोग मुख्य। अरे भगत सिंह को भी कांग्रेस ने क्या कहा? नेहरू ने उनको फांसी लगी थी, सूर्यदेव सिंह, महात्मा गांधी ने उनको बचाया नहीं। कांग्रेस के कारण भगत सिंह फांसी में लग गए। अगर महात्मा गांधी और नेहरू ने किया होता तो भगत सिंह को फांसी नहीं लगती। की लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ पंजाब के आंदोलन को खत्म कर दिया था। भीमराव जाखड़ जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे आज खुश होइए भीमराव भाटी, भीमराव जाखड़ जी, प्रताप राव जी एक मिनट, प्रताप राव जी एक मिनट, प्रताप राव जी एक मिनट,
नहीं दिखेगा। एक मिनट प्रतापराव जी, भीमराज जाखड़ जी, अरे सर कहीं तो मर्यादा रखिए भाई। ना राहुल गांधी विदेश में रख रहे हैं, ना डिबेट में रख रहे हैं। भीमराज जाखड़ जी, प्रतापराव जी प्लीज एक मिनट सर, विद रिक्वेस्ट। और ये आपके कारनामे हैं। क्यों? एक मिनट प्रतापराव जी, भाई एक मिनट। ठीक, गद्दारी की, फिर इनको को नहीं माना तो आरएसएस ने नहीं माना। अरे भाई कहीं से कहीं चले जाएंगे। भीमराज जाखड़ जी, राहुल गांधी कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रतापराव जी, एक मिनट। भीमराज जाखड़ जी, अरे भैया एक मिनट भाई, प्रतापराव जी सीनियर हैं सर, रुकिए एक मिनट। भीमराज जाखड़ जी लिस्ट लाइए। अरे भीमराज जाखड़ जी लिस्ट तो लाइए भाई, लिस्ट लाइए। भीमराज जाखड़ जी, और बीजेपी कर रहे थे। भीमराज जाखड़ जी कोई मर्यादाएं हैं या नहीं है? इसलिए भीमराज जाखड़ जी कोई मर्यादाएं बची या नहीं बची? अरे सर कोई मर्यादा बची या नहीं बची? भीमराज जाखड़ जी, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। आंदोलन में आप मुखबिरी कर रहे थे। भीमराव जाखड़ जी कोई मर्यादाएं बची नहीं तो बता दीजिए सर, डिबेट खत्म कर देते हैं। लाइए ना लिस्ट। सिख दंगों के अंदर कितने सिख भाइयों की, कितने सिख भाइयों को मारा गया, कितनी सिख बहनों से बलात्कार किया गया, लाइए लिस्ट सर। सिर्फ उतना ही बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो लाइए इसमें कि जहां ट्रैक्टरों को चढ़ा दिया गया, फौजियों को गिरा दिया गया, लाल किले पर झंडा चढ़ा दिया गया। कमाल करते हैं सर आप। संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। एक मिनट सर, अब भाई एक मिनट, अब एक मिनट आप अपना जाके मैनिफेस्टो पढ़िएगा, उसमें वो तीनों कानून है आपके ही उसमें है, उनको पढ़िएगा ढंग से सर। देश को तोड़ने की नीति ना यहाँ चलेगी ना विदेश में बैठकर चलेगी। संदीप चौधरी जी, एक मिनट सर, एक मिनट भाई। संदीप चौधरी जी, पाकिस्तान से सुपारी मत लो, देश को तोड़ते हो, केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूछने वाले लोग सत्ता नहीं आ रही है और बलात्कारियों को शरण देने वाले लोग आप ये पूछना, चुनाव में 47 बलात्कारियों को टिकट दी है तो बीजेपी इनको बहुमत नहीं आया। जैसे लोगों को पूछने वाले लोग, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, बिठाने लोग, इनका एक ये है कि देश को तोड़ने वाले राज करना चाहते हैं। जैसे लोगों देश के खिलाफ इनके मन में इतनी घृणा है, रूप से देश को बैक धकेलने का काम किया है। अगर कभी सिखों को भड़काएंगे, कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, शिक्षा का बेड़ा गर्क किया, जाति को भड़काएंगे, जातिवाद फैलाएंगे। किसानों का बजट काम है आखिर कम क्यों किया कैसे ही देश को तोड़ा जाए। राहुल गांधी केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई, पहले तो मुद्दा नहीं है, लेकिन भीमराज जी अगर आप मेरे साथ इस पे डिबेट करना चाहेंगे ना तो बताइए। राजस्थान में 5 साल गहलोत की सरकार थी, मुद्दा नहीं है। कितना बाजरा खरीदा आपकी सरकार ने, कितना खरीदा एमएसपी पर? बात करते हैं किसानों की सर। अब रुक जाइए, संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, क्या राहुल गांधी के 2 रूप हैं, एक देश के अंदर और एक बाहर? बाहर जाते हैं उनको आरक्षण समाप्ति की बात याद आती है, देश के अंदर जातिगत जनगणना करानी है उनको, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी करनी है। उनको 84 याद नहीं आता, उनको स्वर्ण मंदिर पर जो हुआ वो याद नहीं आता, उनको भिंडरवाल याद नहीं आता, और वो कहते हैं आज विदेश में बैठकर कि हिंदुस्तान में वो दौर आ सकता है जहां सिख पगड़ी ना बांधे, ये कह रहे हैं वो। जबकि ये हिंदुस्तान है जहां परीक्षाओं के अंदर, परीक्षाओं में माता बहनाओं के मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन पगड़ी और कड़े को हाथ नहीं लगाया जाता है। देखिए विजेंद्र जी, ये चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बात को हिंदुस्तान के अंदर दिखाया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, और वो अपनी स्ट्रेटेजी में ये एक राजनीति का हिस्सा है कि अमेरिका के अंदर जाकर के वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है कि उनको कवरेज मिले और उनका जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच जाए, चाहे उसको चैनल्स नेगेटिव वे में रखे चाहे पॉजिटिव वे में रखे, क्योंकि जनता खुद समझती है हर चीज का इशारा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने देश में लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हमें विदेश में बैठकर तमाशा करने से बचना चाहिए जी। नहीं तो क्या वहां जाकर टूल किट का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड दिए जाते हैं कि वहां जाकर ये बोलिए। विजेंद्र जी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। संदीप चौधरी जी मैं कह रहा हूं क्या वहां कीवर्ड्स दिए जाते हैं कि आप इन कीवर्ड्स पर बोलिए, अच्छा रहेगा, बवाल कटेगा? क्योंकि विदेशी ताकतें हमेशा से भारत को अस्थिर करना चाहती हैं सर।
अब उनमें अगर आप सोचिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, देश में सबसे बड़ी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं। राहुल गांधी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है सर। देखिए विजेंद्र जी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है हमारे हिंदुस्तान की या किसी भी समुदाय की कोई भी ऐसी टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए जिससे देश और समाज बढ़ता हो, हमारे देश की इमेज डाउन होती हो। और इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ये चीजें ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जानबूझकर कर रहे हो कि इतिहास पढ़ा जाए, आरक्षण के मुद्दे पर बोले तो देश पढ़ेगा ना कि 1947 से लेकर अब तक आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर पाई, क्यों समानता नहीं ला पाई कांग्रेस। जब वो सिख की बात करेंगे, पगड़ी की बात करेंगे तो देश पढ़ेगा ना 1984 के दंगे में क्यों मजबूरी में केस काट दिए गए ताकि जान बच जाए, क्यों माता बहनाओं को बंद किया गया, क्यों उनको घर में ही जला दिया गया ताकि दुष्कर्म से बच जाए। पढ़ना पड़ेगा उन्हें। तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई हमारे इतिहास को पढ़िए, हमने कितनी गलतियां की हैं। संदीप चौधरी जी। विजेंद्र जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, आवाज में समझ नहीं पा रहा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भीमराज जाखड़ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि भाई इतिहास को पढ़ा जाए, सिख दंगा क्या था, पढ़ा जाए आरक्षण कैसे आया, पढ़ा जाए आरक्षण हम खत्म क्यों नहीं कर पाए, पढ़ा जाए कि आरक्षण को हम किस तरीके से मजबूरी में वोट बैंक के चक्कर में बढ़ाते चले गए। ऐसा तो नहीं है कि वो ये चाहते हैं और हम गलत दिशा में डिबेट कर रहे हैं। हम गलत दिशा में डिबेट नहीं करें। देश को पहला सिख प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस थी सरदार मनमोहन सिंह को। दूसरी बात, उस समय राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। किसी धर्म को, किसी जाति को कोई खतरा नहीं था। पर हम पूछना चाहते हैं कि मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को विदेश जाने का टाइम मिल जाता है, क्या मणिपुर एक बार गए हैं? पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, क्या गोधरा कांड से राज्यसभा के सभापति कौन थे? विजेंद्र जी, एक मिनट, हामिद अंसारी थे। अरे सर, हामिद अंसारी थे या नहीं थे? एक मिनट, हामिद अंसारी ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा खतरे में है। जिनको बिल्किस जैसे बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपियों को बीजेपी के कार्यकर्ता जब स्वागत कर रहे थे, तब क्या देश का मान मूल्य ऊंचा हो रहा था? जब मैं पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन में बीजेपी के नेता खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, क्या देश का मान मूल्य ऊपर हो रहा था? दूसरा पूछना चाहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जब जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते हैं तो देश का मान ऊपर होता है, नीचे होता है। जब बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जाते हैं तो देश का मान ऊपर होता है, नीचे होता है। देश को तोड़ने की मानसिकता क्या इंटरनल की रिपोर्ट आती है और मार्केट का डाउन होता है, क्या देश का मान ऊपर होता है? कुर्सी के लिए छटपटाए हो, कुर्सी की जरूरत है तो नरेंद्र मोदी को है। और हम पाकिस्तान से सुपारी ली हुई है राहुल गांधी ने। और दूसरा पूछना चाहते हैं, अच्छा मुझे बताइए, पन्नू ने राहुल गांधी का वेलकम किया बयान का, मुझे बताइए, पूछना चाहते हैं पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का, अरे सुनिए ना भीमराज जाखड़ जश्न का माहौल है राहुल गांधी भाई, अभी 5 साल है चुनाव में, आपको भाषण देने की अच्छी प्रैक्टिस होगी। यकीन कह रहा हूँ सर, यकीन से कह रहा हूँ। अरे सर, उन्हीं 4 लाइनों के इर्द गिर्द घूम रहे भाई, मुद्दे पर आई नहीं है आप। क्या गोधरा मैं कह रहा हूँ, क्या पन्नू ने राहुल गांधी, क्या मणिपुर के लिए नहीं खालिस्तानी नेता पन्नू ने पन्नू के बारे में समर्थन किया, पन्नू के बारे में बताइए, पन्नू के बारे में बताओ। जब वहाँ की राज्यपाल कहती है, अरे यहाँ निकलना उसका बताइए। अभी जो राहुल ने कहा उसको बताइए ना। राहुल ने कहा क्या राहुल ने देश तोड़ने के लिए कहा? राहुल के बारे में बोल सिखों को उकसा रहा है। कुलदीप राहुल ने जो किया देश तोड़ने का काम किया। भीमराज जाखड़ जी, समस्या पता क्या है? समस्या सिर्फ इतनी है कि घर की बात घर में होती है। यहाँ राहुल गांधी जब ये करते हैं ना, अच्छा लगता है ना, और जब विदेश की जमीन पर जाकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। अभी क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? उस टाइम देश की क्या कह रहे हैं? मुद्दे पे बोलिए। क्या कह रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, कंधार आईजैक के अंदर जो कांड हुआ था, और यूपी में वो दो भाई कौन थे जिन्होंने इंदिरा गांधी ने सरकार से बाहर करते हुए उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था नकली बंदूक के साथ, और कांग्रेस ने फिर उनको टिकट दिया था, राज्यसभा का टिकट दिया और उसको नोटबंदी का काम दिया गया। आप पता कर कहना रॉबर्ट जोरी कौन था? और विजेंद्र जी की बातें बोलते हैं, मैं देश की बातें बोल रहा हूँ और आपको दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जसवंत जी कौन से करेंसी लेके आए थे उस टाइम? राहुल गांधी हो, चाहे कोई सा गांधी हो, चाहे कोई भी गांधी हो,
देश के बाहर जाकर उसको इस तरह से देश का अपमान नहीं करना चाहिए। भीमराव तो मैं पूछ रहा हूं, चार बार नरेंद्र मोदी गए हैं तो करोड़ों लोगों के करोड़ों लोगों का 2015-2016 में नरेंद्र मोदी गए तब वो सही था या गलत था? नरेंद्र मोदी कहते हैं तो सही है और राहुल गांधी कहते हैं तो गलत है। सर, जाने में किसी की समस्या नहीं है। ऐसे नहीं भीमराव होता। जाखड़ जी, आप एक और मिनट, अपन मत कीजिए एक और मिनट, देश को राहुल तोड़ने का गांधी बात जी, नहीं एक है। मिनट, आप एक चाहते मिनट। हो देश नहीं चल रहा। लोकतंत्र खत्म हो, संविधान गलत खत्म हो, बोलने पे कामयाब जी, नहीं होने प्रताप देंगे। पर होगी आपने कृपा ना भाई। हमेशा ये लाठी देश गोली उनकी बंदूक से कृपा से नहीं बात करना चल रहा। चाहिए। ठीक, और आजादी के प्रताप राव जी, टाइम एक मिनट। आरएसएस भीमराव पूरी जाखड़ तरह जी, हमने भीमराव पूरी नहीं जाखड़ की जी, है। भीमराव जाखड़ जी, पहले तो राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, प्रताप राव जी को भी नहीं है, देश को भी नहीं है। एक नेता है, नेता को जाना चाहिए और अगर वहां से कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं तो लानी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप ही बताइए, क्या वाकई में देश के अंदर सिख खतरे में है? बताइए सर। देश के अंदर आज क्या पूरे पगड़ी देश- को खतरा है? सुनो, किसी पगड़ी को खतरा तब भी नहीं था जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, सिख कुर्बानी दे रहे थे। 84 में तो और था ना? सुनिए मेरी बात, और 84 जब में सिख क्या हुआ? कुर्बानी दे रहे है, वही थे पगड़ी तो को खतरा। आरएसएस मुखबिरी कर रहा था, देश का कुछ भी खतरा नहीं था। आरएसएस फिर कहीं ले गया। आरएसएस मुखबिरी कर रहा था, भीमराव खतरा नहीं था। जाखड़ जी, देखिए, भीमराव जाखड़ जी, और इतने ही दूसरा में जैसे ये बता रहे और हैं। इंडिया गेट में महात्मा नाम पढ़ गांधी की लेना हत्या हुई, तो आरएसएस वालों के कितने नाम है 1947 में और सिखों के कितने ब्राह्मणों नाम को है, पढ़ क्या मार लेना दिया चाहिए। ब्राह्मणों और का अंग्रेजों की कत्लेआम मुखबिरी हुआ करने अपने वाले देश लोग में। आज देश को संविधान और लोकतंत्र को केवल खत्म करना चाहते हो, नाथुराम कभी गोडसे के काम नहीं चक्कर करते। में ये देश को लाखों तोड़ने का ब्राह्मणों काम को कर मारा रहे हैं गया। और संसद के अंदर अत्याचार बयान किए देते उनके। हैं और ऐसा चुनाव में ही बयान सिखों के देते हैं, साथ कम 84 संविधान में हुआ। बदल देंगे, कांग्रेस हम की आरक्षण कोई खत्म एक कर देंगे, तरीका इनका है, स्लोगन कांग्रेस चला का था, एक तरीका है। देश बचाओ हर आरक्षण चीज हटाओ को का। कोई वो लेना देना मामला है। नहीं हो रहा है, इस इसलिए तरह की जोर योजना जोर के करती बयान है। पेश कर रही है कांग्रेस और जो मोदी भी मीडिया उसको आगे चलाने का काम कर जाखड़ रही जी, है और एक विदेशी इशारे पे काम कर रही है जो पाकिस्तान इसको ट्रोल से करने का जुबानी काम लेती कर रही है। है। भाई दोनों और का एक हो गया, कामयाब एक हो रहा है। बात कर ले और मुद्दे पर। दूसरी राहुल बात हम गांधी कहना चीन चाहते की हैं, लड़ाई कर रहे हैं वहाँ। भीमराव जाखड़ जी, भारत का अपमान एक कर रहे हैं। देश चीन कमजोर, के देश की दलाल आर्मी है। कमजोर होने राहुल से होता गांधी है चीन और के आप दलाल आर्मी है। को कमजोर कर राहुल रहे गांधी हो, वो विपक्ष आपको के नहीं नेता देना। नहीं। देश चीन के कमजोर होता दलाल है है। किसानों को चीन कमजोर की करने लड़ाई से। करते हैं अमेरिका आप में किसानों जाकर। को पटानी वो और हमारे चीन, हाथ में देना जिसने चाहते हैं, पूरे उससे कमजोर दुनिया होता को हिला है। दिया जब कोरोना आप का बताइए देश वायरस की पूंजी लेके। बाहर जाती वो है चीन, तो देश जिसने कमजोर होता दुनिया है। को खत्म तो वो कर दिया। नोटबंदी और देश अर्थव्यवस्था की खत्म संस्था कर को दी। बेच के आप वो बाहर चीन, टैक्स हेवन उसकी कंट्री बड़ाई में कर रहे हैं अजीत राहुल गांधी डोभाल और और भारत अमित का शाह के अपमान बेटे कर रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे दलाल कमजोर है होता राहुल है। गांधी। और चाइना जैसे चीन के देशों दलाल। को जब बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस देते हो आप, बम्बई के अंदर ब्रांच खुलवाते हो, ये उससे देश दलाल कमजोर है होता राहुल है। गांधी। चाइनीज कंपनियों और का चीन एक्सपोर्ट, के इशारे पर, चाइनीज कंपनियों का पाकिस्तान एक्सपोर्ट के बढ़ जाता है, इशारे उससे पर देश कमजोर इस होता है। तरह की वो बातें आपको करते नहीं हैं दिख वो। रहा। पर हम पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर जो मान मनुआ है उसको खत्म करने का काम कर रहा है आरएसएस और बीजेपी कर रही है और ये काम इन्होंने आरएसएस ने आजादी के समय किया था और वही आज कर रही है। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, और बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सुनना तो लीजिए। है नहीं सर, बोल लीजिए। जवाब भी बोलिए, नहीं दे, आप बीच बोलिए में ना मत सर। बोलिए। अरे जब सर मैं नहीं बोल रहा, मैं बीच चुप में बैठा हूं, बोलिए। मैं चुप खड़ा हूं। आप 2 मिनट बीच- सर, जब सुनिए मेरा मेरी समय हो तो बात। बड़ा सर बीच में प्रोग्राम बोलते के हैं, तो बीच भीमराव में- जाखड़ जी, प्रोग्राम के अभी 2 मिनट और बचे हैं, आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी 2015 में पेरिस जाते हैं जी। 2015 में सर टोरंटो रिपीट तो जाते मत कीजिए ना भैया, अब क्यों रिपीट अब क्यों नहीं रिपीट करते? मत जब कीजिए, आपने अब उस खत्म टाइम हो बोलने गया, ही नहीं दिया। खत्म हम हो गया, कह रहे आगे बढ़े हैं, अब प्रोग्राम आपके में। बीच में बोलना आपने अरे शुरू कर सर, दिया, मैं रुकिए कह रहा हूं, ना। रिपीट मत बीच कीजिए में ना। बोलेंगे मैं आपको प्रताप पूरा राव 2 जी मिनट दे हैं रहा हूं। और प्रताप राव जी बोलेंगे, संगलाई जाते हैं जब दिक्कत नहीं अरे होती सर, सुनिए ना, जब फिर मैं रिपीट पूछना कर रहे चाहते थे। हैं अरे यही जाखड़ समस्या जी, है, भीमराव जी, जब दिक्कत जाखड़ नहीं जी उसी होती। क्लास में मैं क्या क्यों कह रहा हूं? किसान आंदोलन के अंदर अरे आगे भी बढ़ो। प्रताप जी, एक विषय पे आओ यार, विषय पे आओ। उससे दिक्कत नहीं भीमराव होती। जाखड़ जी, भाई नया कंटेंट जाखड़ जी लाइए, को मैं जो आपके लिख के लिए भेजा प्रोग्राम है के 2 मिनट बढ़वा देता हूं, बोलिए। नहीं प्रोग्राम बोलिए, वो बोलिए। आपका लुका नहीं बोलिए ना सर, बोलिए प्लीज, सुनना है नहीं, बोलिए प्लीज। हम ये कहते हैं आईपीएस संजीव भट्ट को जमानत क्यों नहीं दिलवा रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे। जज लोया के केस के अंदर क्या चला? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में कौन था? तुलसी प्रजापति केस के अंदर कौन था? कौसरबी केस के अंदर कौन था? आप बताइए। आर्यन मिश्रा को फरीदाबाद के अंदर एक मुस्लिम समझ के गोली मार दी जाती है, फिर कहते हैं हमें तो दुख हुआ कि मुसलमान नहीं था। मंगेश यादव को घर से लाके का 1 करोड़ों की डकैती का वांछित है, उसके अंदर उसके घर के अंदर खाने को राशन नहीं, उसको आप उठा के मारते हो। एक विशेष जाति के लोगों को आप टारगेट बना रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा में मुस्लिम को आप पीट के मार दो, उस टाइम आप मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं सर। भीमराव जाखड़ जी, मैं प्रोग्राम खत्म कर लूं सर, हो गया तो कर लूं प्रोग्राम खत्म सर? बिल्कुल भाई हो गया हो तो कर ले, मुद्दे पर आना नहीं है, क्योंकि मुद्दे पे बात कर रहा हूं। अगर मुद्दे पर आना है ना यही तो मुद्दा है, कोई और बात नहीं कर रहा। आपको राहुल गांधी को दोनों को आप बताइए बात की बातें। आपको यही मुद्दा
मुद्दा लगता है तो राहुल गांधी और आपको दोनों को प्रणाम। सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक 2011 को पढ़िएगा, ये कांग्रेस के दौर में आया था, पढ़िएगा इसको सर। इसके अलावा सुनिएगा, आप खुद कह रहे हैं ना कि भाई सिख को खतरा नहीं है, तो राहुल गांधी को विदेश की जमीन से खतरा कैसे दिखाई दे रहा है? तो मैं सोचिए सर, सोचिए इस बारे में। सुनिए मेरी बात। आप अंदर आकर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और बाहर कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री